हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे बीए में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जब बच्चे बीए में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी डाउट होता है कि हमारे बीए के 3 सालों में कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके बीए के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट होंगे। जैसा कि आपको ये तो पता ही है कि बीए के फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। उसके बाद जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका बीए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो आपका पूरा बीए है सेमेस्टर वाइज हो चुका है। न्यू सिलेबस जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 के अनुसार, तो यहाँ पर आपको पहले यही बता देती हूँ। फिर जब आप बीए के सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर होता है, थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर होता है। तो इस तरह से टोटल आपके बीए के 3 सालों में 6 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पर हम सेमेस्टर वाइज समझेंगे, क्योंकि सेमेस्टर वाइज के अकॉर्डिंग ही आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। 6 महीने का एक सेमेस्टर, ये तो आपको पता है। एक एग्ज़ाम होगा, फिर 6 महीने बाद दूसरा पेपर होगा, दूसरा एग्ज़ाम होगा। चलिए शुरू करते हैं आपके एकदम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से, कि आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आपने बीए में एडमिशन लिया है तो आप लोगों ने देखा कि 3 आपका मेजर पेपर और 1 आपका माइनर पेपर है। तो आप जब बीए के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके 3 मेजर पेपर होंगे। मेजर पेपर में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, मेजर सब्जेक्ट। जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, आपने अगर ये 3 मेजर सब्जेक्ट के रूप में ले लिया है तो कोई अदर एक सब्जेक्ट आप माइनर के रूप में लेकर पढ़ सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप बीएससी का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप बीकॉम का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप अपने बीए का ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट आप अपने माइनर सब्जेक्ट के रूप में लेकर पढ़ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो जब आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में होगे तो 3 आपका होगा मेजर सब्जेक्ट, 1 होगा आपका माइनर सब्जेक्ट। इस तरह से टोटल आपके हो गए 4 सब्जेक्ट। 1 आपको देना होगा वोकेशनल पेपर, ये आपके कॉलेज के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद होगा आपका को करिकुलर पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक स्टूडेंट को पास करना ज़रूरी है, वरना वो पास ही नहीं माना जाएगा। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, को करिकुलर पेपर। और बीए फर्स्ट ईयर में आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को करिकुलर पेपर होगा। बीए, बीएससी एंड बीकॉम के लिए एक ही पेपर होता है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। और बीए के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सभी सेमेस्टर में आपके पेपर का आपका को करिकुलर पेपर अलग अलग होगा। तो इस तरह से टोटल हो गया कितने सब्जेक्ट, 3, 4, वोकेशनल हो गया 5 एंड को करिकुलर 6। बीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गए, बहुत अच्छा। अब आप आ गए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में। तो अब सेकेंड सेमेस्टर में वही 3 मेजर सब्जेक्ट आपके होंगे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था, चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। इंग्लिश दिया है तो इंग्लिश ही रहेगा, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, एजुकेशन है तो एजुकेशन ही रहेगा। वही तीनों मेजर अब आपके बीए के सेकेंड सेमेस्टर में भी रहेंगे। माइनर सेकेंड सेमेस्टर में नहीं होगा। वोकेशनल पेपर भी होगा सेकेंड सेमेस्टर में, को करिकुलर पेपर होगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो इस तरह से बस आपका सेकेंड सेमेस्टर में माइनर ख़त्म हो जाएगा। 3 मेजर, 1 वोकेशनल, 1 को करिकुलर, 5 सब्जेक्ट आपको पेपर देने होंगे। फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया। आ जाते हैं बीए के सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर सेम टू सेम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ही रहेगा। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 वोकेशनल सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर पेपर का नाम होगा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आपने जैसे ही थर्ड सेमेस्टर पूरा कंप्लीट किया, एग्ज़ाम दिया, आप आ गए बीए के फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर आपका बीए का सेकेंड ईयर ही है, याद रखिएगा। तो जिस तरह आपका सेकेंड सेमेस्टर था उसी तरह से आपका फोर्थ सेमेस्टर भी होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनर ख़त्म हो जाएगा।
मेजर भी होगा 3, एक वोकेशनल भी होगा, एक को करिकुलर भी होगा। ध्यान दीजिएगा, 4th सेमेस्टर में माइनर नहीं होगा, जैसे 2nd सेमेस्टर में नहीं होगा वैसे ही कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप बीए के 3rd ईयर में आओगे तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। काफ़ी चीज़ें कैसे चेंज होंगी? अभी तक बीए के 1st ईयर एंड 2nd ईयर में आपने 4 सेमेस्टर दिया, 4 सेमेस्टर में आपने मेजर पेपर 3 पढ़ा। जैसे ही आप एंट्री करोगे बीए 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर में, तो उन्हीं 3 मेजर सब्जेक्ट में से आपको कोई एक मेजर सब्जेक्ट छोड़ना होगा। सपोज दैट मान लेते हैं आपने इंग्लिश लिटरेचर लिया, सोशियोलॉजी लिया और हिंदी लिया। ये 3 सब्जेक्ट आपका था, हमने मानने के लिए समझा है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा यही सब्जेक्ट लिया हो, ठीक है, बस समझ लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट आपने लिया था, तो अब आपको इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना होगा। जिसमें आपका कम इंटरेस्ट है वो आप छोड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने लिया हो एजुकेशन, तो एजुकेशन से आपको मास्टर नहीं करना है, आपको आगे उसमें अपना कैरियर नहीं बनाना है, तो आप एजुकेशन छोड़ सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हैं 3 मेजर सब्जेक्ट में से एक छोड़ दीजिए। तो एक छोड़ दिया तो 2 आपका हो जाएगा मेजर सब्जेक्ट। मान लेते हैं आपने सोशियोलॉजी और इंग्लिश को ले लिया, एजुकेशन आपका एक और सब्जेक्ट था, आपने उसको छोड़ दिया। इन दोनों को आपने ले लिया अपने 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर में। तो 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर में आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब आपका मान लीजिए सपोज दैट सोशियोलॉजी है या हिस्ट्री है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट है मेजर, तो अब आपको अपने उसी सब्जेक्ट का 2 पेपर देना होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। सोशियोलॉजी का 2 सिलेबस होगा, पहला सिलेबस पेपर 1 होगा, दूसरा सिलेबस पेपर 2 होगा। हर सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक यूनिट होंगी, इसमें भी 1 से 8 तक यूनिट, इसमें भी 1 से 8 तक यूनिट। दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम में पेपर देना होगा। 1st सेमेस्टर, 2nd, 3rd एंड 4th सेमेस्टर में, यानी कि बीए के 2nd ईयर तक आपने हर मेजर पेपर का, हर मेजर सब्जेक्ट का एक एक पेपर दिया। यहाँ आते ही एक मेजर सब्जेक्ट छोड़ना भी होगा, और जो 2 सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, आपने मान लिया इंग्लिश ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया। सोशियोलॉजी के 2 सिलेबस होंगे, पेपर 1 पेपर 2, इंग्लिश का पेपर 1 पेपर 2। आपने हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री का पेपर 1 एंड पेपर 2, एजुकेशन लिया है तो एजुकेशन का पेपर 1 पेपर 2, पॉलिटिकल साइंस लिया है तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 एंड पेपर 2, हिंदी लिया है तो हिंदी का पेपर 1 एंड पेपर 2। इस तरह से आपको 2-2 पेपर देने होंगे। तो टोटल मिला के आपके 2 सब्जेक्ट के आपको 4 पेपर देने होंगे। माइनर आपका इसमें नहीं होगा, माइनर आपके 5th सेमेस्टर में नहीं होगा। और बात करते हैं को करिकुलर की, तो को करिकुलर हर हाल में आपको 5th एंड 6th दोनों सेमेस्टर में देना होगा। बीए के 3rd ईयर तक हर सेमेस्टर में को करिकुलर एंड वोकेशनल आपको देना है। माइनर 5th एंड 6th दोनों में नहीं देना है। और ये 2 जो मेजर सब्जेक्ट आपके होंगे वही 5th में भी होंगे और वही 6th सेमेस्टर में भी होंगे। यानी बीए के 3rd ईयर में सेम आपका वही प्रोसेस होगा सब्जेक्ट के साथ, बस माइनर ख़त्म हो जाएगा, एक मेजर सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा और 2 सब्जेक्ट के आपको 2-2 पेपर, 2-2 एग्ज़ाम देने होंगे। टोटल 4 एग्ज़ाम मेजर सब्जेक्ट का, एक को करिकुलर का, एक वोकेशनल का आपको देना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा बीए 1st ईयर, 2nd ईयर एंड 3rd ईयर में कैसे आपका पेपर होगा। और सिर्फ बीए में ही नहीं, बीएससी एंड बीकॉम में भी सेम यही चीज़ें होंगी, बस आपका अलग सब्जेक्ट होगा जो बीएससी एंड बीकॉम का होगा। तो आई होप आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया हो, पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो इसको जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और हर सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे चल रही है। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर सभी सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। बीए के लिए बेस्ट चैनल है सक्सेस मास्टर पॉइंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।